नेपाल में इस वक्त कुदरत का कहर बरस रहा है। पहाड़ों से मैदानों तक तबाही का ऐसा मंजर है जिसने हर तरफ सिर्फ मलबा, मातम और बेबसी छोड़ दी है। रसुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद नेपाल के कई इलाकों में महाविनाश का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। कहीं सड़कें मलबे में दब गई हैं, कहीं घर के घर पानी में डूब गए हैं, तो कहीं तेज बहाव में गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती नजर आ रही हैं। इस आपदा में मौत का आंकड़ा लगातार डराने वाला है। अब तक नेपाल में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 750 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा शव चितवन से 64 मिले हैं। इसके अलावा धादिंग से 27, नवलपरासीपुर से 26, गोरखा से 20, नुवाकोट से 12, तनहू से 9, रसुवा से 3 और नवलपरासी पश्चिम से 2 शव मिले हैं। यानी अब तक 163 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। बाढ़ की मार सिर्फ इंसानी जिंदगी पर नहीं पड़ी, नेपाल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस जल प्रलय में बुरी तरह टूट चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए हैं। तेज बहाव से 13 जल विद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया है। नेपाल में आई इस त्रासदी में बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। करीब 750 से अधिक लोगों का कुछ पता नहीं, जिसमें 466 विदेशी, 113 नेपाली, 133 भारतीय और 37 एनआरआई शामिल हैं। नेपाल की गंभीरता को देखते हुए नेपाल सरकार ने सर्च, रेस्क्यू और राहत अभियान तेज कर दिया है। नेपाली सेना के जवान लगातार दुर्गम इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 250 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। हेलीकॉप्टर, रेस्क्यू टीमें और स्थानीय प्रशासन हर कोई मलबे और पानी के बीच जिंदगी तलाशने में जुटा है। नेपाल की इस त्रासदी के बीच भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से फोन पर बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके बाद भारत की तरफ से HDR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ और मेडिकल सहायता काठमांडू पहुंच गई। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। नेपाल में बाढ़ का कहर भले कुछ इलाकों में थमने लगा हो, लेकिन तबाही की तस्वीरें अब भी डरावनी हैं। कहीं अपनों को तलाशती आंखें हैं, तो कहीं राहत कैंप में बसे लोगों का दर्द। एक लाइन में कहें तो नेपाल इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है।